বিহারের এই নেতা কত সুন্দর করে বিজেপির কিছু গোপন কথা বাংলার মানুষের কাছে তুলে ধরলো। শুনুন। 2 करोड़ रुपया नहीं दिया तो 15-15 लाख रुपया नहीं दिया, जो किसान का इनकम डबल नहीं किया, जो स्मार्ट सिटी नहीं बनाया, जो पेट्रोल डीजल का दाम नहीं कम किया, जो काला धन वापस लेकर नहीं आया, 12 साल से जुमला देता रहा, वो 3000 रुपए बंगाल में देगा। सबसे ताजा उदाहरण तो आपके सामने है। 2500 रुपया जो प्रत्येक महिला के खाते में जाना था मार्च 8, 2025 को, तो मार्च तो खत्म हो गया, अप्रैल आ गया। अब मुझे आप ये बताइए, जैसे 2 करोड़ रुपया वैसे ये 3000 रुपया है कि नहीं है? जिस प्रकार से दिल्ली में देना था 2500 रुपया, वो यहां पर जो घोषणा कर रहे हैं वो जुमला है या नहीं है? और देखिए, हम तो 3 बार एमपी बिहार दरभंगा से रहे, वहां की परिस्थिति तो हम जानते हैं। जिस हॉस्पिटल को, इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात ये करते हैं, एक भी इंडस्ट्री शुरू नहीं हुआ। 20 साल से ये फेल्ड इंजन की सरकार है, जिसको ये डबल इंजन बोलते हैं। एक इंडस्ट्री खड़ी नहीं हुई वहां। हॉस्पिटल एम्स 2015 में हमने दरभंगा में पास कराया, वहां पर एक गेट बना है सिर्फ, बाकी फांका है। वो एम्स का गेट है। 15 करोड़ बोला, 15 लाख में हम बनवा दें। बिहार में महिलाओं, क्या कहा उन्होंने? उनके पास, सबके पास में वीडियो गया, वीडियो इन महिलाओं के पास, जितनी महिलाएं थीं जिनके इलेक्शन से 10-10 हजार रुपया पहले ट्रांसफर किया गया था जिनके बैंक अकाउंट में, उस बैंक अकाउंट से पैसा वापस लेने के लिए वीडियो गया, वीडियो को भेजा। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बात समझिए, ऑफिसर गया कि पैसा वापस लाओ, तो महिला लोग जूता चप्पल लेकर के, चट्टी ले लेके मारा, बोला तुम हमसे वोट ले लिया और 10,000 रुपए वापस मांगता है। हम 10,000 रुपया खरीद, उसको मवेशी में कर दिया, यानी हम भैंस खरीद दिया, हम गाय खरीद दिया, हम सामान बच्चा के लिए खरीद लिया, हम स्कूल का बच्चा का किताब खरीद लिया, हम अलग अलग चीज ले लिया, और तुम लोग हमसे पैसा वापस मांगने आए हो? पहले वोट लाओ वापस, उसके बाद पैसा लो। मतलब वहां का लोग भी समझ गया कि वोट लेने के लिए ये लोग पैसा दिया था, और आज महिलाओं के साथ इस प्रकार का वह हरकत कर रहा है। ये है असलियत। जुमले जो अमित शाह ने कहे, जो प्रधानमंत्री ने घोषणाएं की थी, उसको अमित शाह ने जुमला कहा था। आज वही घोषणा बीजेपी यहां कर रही है। दिल्ली को पूरा नहीं किया, किसी काम को पूरा किया नहीं, और आ गए हैं यहां वोट मांगने के लिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, ये कुछ भी प्रयास कर लें, बंगाल के लोगों के दिल से, जो बंगाल में जो भी रहता हो, हिंदी भाषी रहता हो, बंगाली रहता हो, हिंदुस्तान के किसी कोने से रहता हो, सबके हृदय में, सबके दिल में ममता बंदोपाध्याय बसती है, रहती है। बिहार में जीतने के बाद इन्होंने कहा था, बिहार में चुनाव से पहले, कि जिसका जिसका जहां पर, ये नहीं कि जगह लेकर, जिसका जिसका जहां पर झुग्गी झोपड़ी बना हुआ है, कच्चा मकान बना हुआ है, उस कच्चा मकान को हम वहीं पर पक्का करेंगे। हॉकर लोग, जो ठेला गाड़ी लेके चलता है, उसको बोला जहां तुम्हारा ठेला गाड़ी है वहीं पर तुमको पक्का दुकान देंगे। देखिए कितना झूठ बोलता है ये बीजेपी वाला। हम रहे इन लोग के साथ, जानते हैं कैसा झूठ बोलता है ये लोग। और 10 दिन के बाद बुलडोजर चला के उन लोगों का कच्चा पक्का मकान तो छोड़िए, कच्चा मकान जो है भंग चूर कर दिया। सब हॉकर सबका था, उसका हॉकर को यह भी नहीं कहा कि तुम अपना रेड़ा पटरी ले जाओ, अपना सामान ले जाओ, अपना घोड़ा गाड़ी ले जाओ, ठेला गाड़ी ले जाओ, नहीं, उसको भी तोड़ के खत्म किया। सोचिए, 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए लगाया होगा बेचारा वो गरीब आदमी, उसको भी फोड़ के खत्म किया। ये है बीजेपी। और एक तरफ है ममता बंदोपाध्याय, 55 बच्चा के जन्म लेने से लेके इंसान के शेष होने तक योजना देती है, चुनाव के पहले नहीं देती है। आओ, वह कार्यक्रम देती है, लेकिन ये लोग केवल भाषण देता है बीजेपी, योजना के भाषण देगा, काम नहीं करेगा। ममता बंदोपाध्याय काम करके दिखाते। इनके झांसे में मत आना, इनसे बड़ा झांसेबाज और कोई है नहीं। बीजेपी मतलब क्या होता है? ये बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी मतलब होता है बी से भारतीय, जे से झूठा, और पी से पार्टी। बीजेपी भारतीय झूठा। 14 থেকে 26 পর্যন্ত মানুষের যা আশা দিচ্ছে, যা ইনকাম থেকে শুরু করে টাকা দেব বলছে, অনেক কিছু বলছে। আবার বাংলায় বলছে যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্প 3000 টাকা করে বিজেপি দেবে। দিল্লিতে বলেছিল 2500 টাকা করে দেব, সেখানে দেয়নি। বিহারে 10,000 করে দিয়েছে, সেই 10,000 এখন ফেরত চাচ্ছে। আর বাংলার মানুষ তারপরেও বুঝতে পারছে না যে বাংলায় কি হতে চলেছে। বুঝতে পারবে তখন, যখন বিহার বা দিল্লির মতো বাংলার অবস্থা বিজেপি করবে। তখন এখন লোভ দিচ্ছে, লোভও হচ্ছে, নেশা পড়ে যাচ্ছে টাকার। কিন্তু যখন বিহার বা দিল্লির মতো অবস্থা করবে, তখন বুঝতে পারবে যে 2500 টাকার লোভটা কি খারাপ, ভয়ানক ছিল। এখনও সময় আছে, বুঝুন এবং ভেবেচিন্তে ভোট দিন। বেশি দিন বাকি নেই ভোটের। তারপরেও বলছি, ভেবেচিন্তে ভোট দিন। কেন বিহারের সাধারণ জনগণ, মা বোনেরা, ভাইরা সবাই যেভাবে বলছে বিহারের উন্নয়নের কথা, 10,000-এর বিনিময়ে তাদের যা করছে ঘর দরজা বুলডোজার দিয়ে, সেটা বাংলায়ও হবে। যারাই বিজেপি করে নাচছ, তাদেরকে বলছি, বুঝতে পারবে তখন যখন তোমার ঘরের ওপরেও বুলডোজার চলবে। তখন আর তোমার মনে হবে না যে বিজেপিকেই চাই। এখন অনেকেই বলছে 5,000 হলেও বিজেপিকে চাই, খাওয়া না হলেও বিজেপি চাই। বিহারেও ওরকম বলেছিল, দিল্লিতেও ওরকম বলেছিল, যেই ঠেলায় পড়েছে এখন বলছে আমরা বিজেপিকে এনেই ভুল করেছি, আমরা যেমন ছিলাম তেমন ঠিক ছিলাম। তেমন হবে বাংলার অবস্থা। বুঝুন, ভেবেচিন্তে ভোট দিন, নিজের ভোট নিজে দিন।